डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा अपनी नई पार्टी जेजेपी का ऐलान किए हुए 2 साल हो गए हैं। इनेलो से निष्कासित किए जाने के बाद 17 नवंबर 2018 को जींद की धरती से अपने पिता अजय चौटाला के साथ दुष्यंत ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी। तब अजय चौटाला ने कहा था कि इनेलो और चश्मा मेरे अजीज बिल्लू को गिफ्ट करता हूँ। मैं नई पार्टी बनाऊंगा जिसका नया झंडा होगा और नया डंडा होगा। उसी दिन दोनों भाई अजय चौटाला और अभय चौटाला के रास्ते अलग हो गए थे। जब इनेलो से अलग जेजेपी बनाने का ऐलान किया गया था तब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि ये पार्टी चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी। क्या जेजेपी इनेलो के बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ कर पाएगी? क्या जेजेपी कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? और वो घड़ी जल्दी आ ही गई। 28 जनवरी 2019 को हुए जींद उपचुनाव में जेजेपी को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने उपचुनाव में कड़ी टक्कर दी थी और कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को पछाड़ते हुए वो दूसरे नंबर पर थे, जबकि इनेलो उम्मीदवार उमेश सिंह रेडू अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में जेजेपी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन हुआ था, लेकिन मोदी लहर में प्रदेश के तमाम विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें खुद दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा सीट से 3 लाख से ऊपर मतों से चुनाव हार गए थे, जबकि दूसरी सीटों पर जेजेपी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद जेजेपी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट गया। लोकसभा चुनाव के 5 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी का बसपा से गठबंधन हुआ, लेकिन वो भी टिक नहीं पाया और चुनाव से पहले दोनों के रास्ते अलग हो गए। विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें हासिल की। खासतौर पर मध्य हरियाणा में जेजेपी ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई। विधानसभा चुनाव में जेजेपी का टिकट वितरण सबसे ठीक रहा था। उसने ज्यादातर सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों को ही मौका दिया था। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी बहुमत से 6 सीट दूर रह गई और सरकार बनाने के लिए निर्दलियों के साथ साथ जेजेपी ने भी अपना समर्थन दे दिया। मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार का साथ देने का दुष्यंत को इनाम भी मिला और वो 31 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बन गए। दुष्यंत चौटाला के पास इस वक्त आबकारी, पीडब्ल्यूडी सहित कई अहम महकमे हैं। भले ही उनकी पार्टी के 10 विधायक हों, लेकिन सरकार के हर फैसले में वो आगे खड़े दिखाई देते हैं। चुनाव के दौरान किए प्रदेश की निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण के वायदे को दुष्यंत ने पूरा भी किया है। जेजेपी के कई विधायकों और नेताओं को मनोहर लाल सरकार ने अलग अलग विभागों का चेयरमैन भी बनाया हुआ है। दुष्यंत के बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग मुद्दों पर दुष्यंत अक्सर उनसे मुलाकात करते रहते हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं में दुष्यंत ने अपनी अच्छी छाप छोड़ी है। हाल ही में हुए बड़ौदा उपचुनाव में जेजेपी नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए गांव-गांव जाकर वोट मांगे थे। भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, जेजेपी नेताओं ने बड़ौदा में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। जेजेपी की घोषणा के 2 साल पूरा होने पर दुष्यंत चौटाला ने साइबर चौपाल का भी आयोजन किया था और आम जनता के सवालों के जवाब दिए थे। 2 साल के वक्त में दुष्यंत ने जो वोटर्स के दिलों में जगह बनाई है, उससे दुष्यंत ने साबित किया है कि वो ही चौधरी देवीलाल की विरासत के असली वारिस हैं। अब देखना यह है कि जेजेपी बनाने के 2 साल बाद तक दुष्यंत ने कामयाबी की जिन बुलंदियों को छुआ है, उसको आगे वो कितना बरकरार रख पाते हैं।